नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो क्वेश्चन है, मैं सुबह से वीडियो बनाने वाली थी लेकिन नहीं बन पा रहा था किसी ना किसी कारणवश। और चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें से मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। थोड़ा समय लगेगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि 5-5 मिनट का बनाऊं, पर सबके क्वेश्चन के आंसर देना है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा डियर, ठीक है ना। तो बिना स्किप किए अपने क्वेश्चन के आंसर सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था कि स्किन में प्रॉब्लम, वैसे ये अभी आया है क्वेश्चन, ठीक है। मैं जाऊंगी एक लास्ट में जाना शुरू करूँगी। तो स्किन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कैसे ठीक करें। पहला ये है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ होती हैं वो हमारे पेट में कहीं ना कहीं गैस बनाती है, और वो गैस ही बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेकर होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। होम्योपैथिक वाला ये रहता है कि ये हमारी बॉडी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप ये भी करा सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ, अपना सीक्रेट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एलोवेरा का प्लांट, नेचुरल, ठीक है। आपके पास होगा या फिर कहीं और होगा तो आप लगा लीजिए अपने घर में। नर्सरी खुली रहती है तो आप लेकर आ सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं एलोवेरा का प्लांट। उसके बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा काट लीजिए, उसके छिलके निकाल के उसका जेल निकाल लीजिए एक बॉल में, ठीक है। उसमें हल्का सा टर्मरिक डालिए, अर्थात हल्दी डालिए, और उसमें लेमन डालिए आधा हिस्सा काट कर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारे फेस में उस एसिड का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही डालना है। आधा हिस्सा काट लीजिएगा, बड़ा है तो थोड़ा कम काट लीजिएगा। उसके बाद टमाटर को भी आधा काट कर उसका रस डालिएगा और उसे मिक्स कर लीजिएगा। उसे 2 मिनट रहने दीजिए और उसे अपने फेस पर लगा लीजिए। 10 मिनट उसे रखिए। आप इसे सुबह भी कर सकते हैं जब भी आपको नहाना है। 15 मिनट रखें उसे अपने फेस में लगाकर, और फिर आप इवनिंग के टाइम में भी इसे लगाकर रख सकते हैं 15 मिनट। और उसे क्या करना है कि आपको गर्म पानी हो या ठंडा पानी, अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। फेस में अगर आप क्रीम व्रीम लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धूल वूल का इफ़ेक्ट भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिंपल्स आना बहुत कम हो जाएगा। जो भी दाग धब्बे होते हैं वो आना कम हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि आप जो खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि देखिए, अगर खाने का मन है तो 1 दिन खा लीजिए, 2 दिन खा लीजिए, ठीक है। 1 हफ्ते में 1 या 2 बार खा लीजिए, क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है। अगर गैस बनता है, बहुत सारी हम जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे तेल मसाले वाली चीज़ खाते हैं, तो हमारे फेस में उसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो साधारण खाना खाइए, अच्छे से खाइए। ऐसा नहीं कह रही कि खाना में मसाला नहीं खाइए, खाइए, पर इतना हैवी मत खाइए, ठीक है। लिमिट से खाइए, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, तो हमारे फेस में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आपको ठंडा पानी पीते रहना है, ठंडा अभी नहीं, गर्म पानी पी सकते हैं। लेकिन आपको मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है, जो मेरा सीक्रेट है, वो आप अगर लगाएंगी तो आपकी फेस में जितनी भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप इसे ज़िंदगी भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बटरफ्लाई की मौत हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी कलर की हो, ठीक है। तो उससे उसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि यूनिवर्स का साइन ही कुछ अलग होता है। अगर बटरफ्लाई की डेथ हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा। हमें फ़ियर से ऑपरेट करना ही नहीं है। अपनी लाइफ में हम किस पाथ पे चल रहे हैं, हमें ये देखना होगा। एनलाइटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। बटरफ्लाई का उड़ना, फ़ेदर का मिलना, नंबर्स का दिखना, ये हमारे साथ चल रही है, मोटिवेट कर रही है। लेकिन अगर कोई बटरफ्लाई या चींटी की भी मौत हो गई है तो उससे हमें फ़ियर से ऑपरेट नहीं होना है, ठीक है। लेकिन कारण ये होता है कि जैसे हमारे चारों तरफ डेमन अटैक करते हैं, तो हमारे एंजल, जैसे हम रात को सो गए, अब हमारे एंजल्स उनसे लड़ते हैं, तो उसी कारण होता है कि वो जो बटरफ्लाई है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लड़ते लड़ते वो घायल हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है। एक कारण ये होता है जो स्पिरिचुअल पाथ में रहते हैं, क्योंकि सबके पास एंजल्स हैं, लेकिन जो देख पाता है
वो इस जर्नी में चल पाता है, इस जर्नी में अर्थात स्पिरिचुअल जर्नी में, खुद को जानने की जर्नी में पहुंच पाता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत बटरफ्लाई ऐसी होती हैं जो अंधेरे में लाइट जलती है ना, तो वहाँ लाइट में टकरा के उनकी डेथ हो जाती है, ये भी कारण होता है। तो इससे ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, ठीक है। जो आया है वो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी जर्नी पूरी करनी है ना, उन्हें भी तो ह्यूमन का रूप लेना है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और यूनिवर्स का साइन कैसे होता है मैं ये बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं बहुत परेशान थी। मैं बोलती थी कि डिवाइन मुझे कुछ देता है, फिर छीन लेता है, ये है वो है, और मैं इतनी अजीब क्यों हूँ, मैं इतनी त्याग क्यों कर देती हूँ, ये है वो है करके बहुत परेशान थी। अवेकनिंग का टाइम था मेरा में तब। तब क्या हुआ था कि एक डॉगी थी, वो साइड में रहती थी और बहुत सारे डॉगी अलग साइड। मैं उसको भी बुलाती थी और खाना खिलाती थी, पर वो खाना ही नहीं खाती थी, वो दूर ही रहती थी। और जब मैं खाना देती थी तो पूरे डॉगी छीन-छान के, जैसे भी है उन लोग, जानते हो आप लोग कैसे होते हैं डॉगी लोग, तो अपना-अपना खाना छीनते थे और खा लेते थे, एक-दूसरे को चिल्लाते रहते थे। लेकिन वो डॉगी ऐसा कुछ नहीं करती थी। मैं उसे चिल्लाती रहती थी, आके खा ले, तो भी वो नहीं खाती थी। जब मैं उसके पास जाती थी, फिर उसे खिलाती थी, तब वो खाती थी। तो एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में यही डाउनलोड हुआ कि तू भी ऐसी है। समझ में आया कि डिवाइन मुझे कुछ देता है और मैं उसे छोड़ देती हूँ, है ना? तो ये चीज़ मुझे वहाँ समझ में आया कि ये मेरे लिए साइन था कि मैं ही खुद ऐसी ऐसी ही हूँ। मुझे वो कुछ देता है, फिर भी मैं छोड़कर चली जाती हूँ। कोई अगर उसके पास छीनने के लिए आता, तो वो छोड़कर चली जाती। वैसे ही डिवाइन मुझे कुछ देता, तो मैं भी उन जो आता है छीनने के लिए, मैं उन्हीं को दे देती हूँ। ऐसा करती हूँ मैं। तब मुझे समझ में आया कि अरे यार! डिवाइन मुझे खुद देने आते हैं और मुझे ऐसा नहीं करना है। जो मेरा है वो मुझे खुद देने आएँगे ही आएँगे और कोई छीन नहीं सकता उस टाइम। तो इससे मुझे उस टाइम गाइडलाइंस मिल गई कि हाँ, ये होता है, और उस समय मैं अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में अच्छे से चल पाई। तो साइन कुछ ऐसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बटरफ्लाई की डेथ हो गई तो कुछ वो होगा, या बटरफ्लाई उड़ रही है तो ये होगा। नहीं, बटरफ्लाई एक एंजल है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे साथ ही रहती है। ठीक है? तो यही चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा फँसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इश्यू को हील कर रहे हैं, इश्यू के ऊपर मैं वीडियो जल्दी लाऊँगी। उस पर सभी चीज़ों पर अपना मतलब जो भी हीलिंग कर लिया आपने, अपनी कमियों को देखना शुरू किया, वहाँ से फिर धीरे-धीरे आपने माया नगरी को समझना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव में पहुँच गए आप, ठीक है? पीस में आ गए आप, एनलाइटमेंट में आ गए आप, ठीक है? तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सारी चीज़ों में आपको फँसना नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है, बाहर की चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि, एक मिनट, लेफ़्ट एंड राइट साइड में वाइब्रेशन होना। देखिए, ये बताता है कि जो हमारे चक्रास हैं वो, उनके ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, है ना? तो वो वाइब्रेट होती हैं। जो हमारे वैसे भी सभी सोल मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से बनी हुई है, शिव और शक्ति से बनी हुई है। तो हमारे दोनों एनर्जी, अर्थात हमारे बॉडी में वाइब्रेशन होना दोनों साइड हमारे चक्रास के ब्लॉकेजेस को दूर करती है, ठीक है। हमारी जो मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस में आती है हमारे अंदर, जो है इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन, इसे डीएम एंड डीएफ भी बोलते हैं। तो ऐसा होता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है कि दी ब्लॉकेजेस को हील करने के ऊपर, उसे रिमूव करने के ऊपर, हमारे अंदर कितनी लेयर है उसे रिमूव करने के लिए, जी हाँ, हमारे अंदर जो भी लेयर है उसे कैसे हील करें, इसके ऊपर जल्दी से मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने बताया था, घर बन रहा है तो टाइम नहीं मिल पाता, ऊपर से इतनी थकान लग रही है। मैंने तो वीडियो आज सुबह ही कैप्चर किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस हो रही थी कि मैं उसे अपलोड ही नहीं कर पाई, इसलिए अभी बना रही हूँ। जस्ट बना कर ही आपको जल्दी से मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। चलिए, तो एक और है, दी प्लीज़ बताइए कि 5D में रिच करते हैं तो क्या हमारे ऑल चक्रा ओपन हो जाते हैं? जी हाँ, हमारे सभी चक्रा ओपन होते हैं, तभी तो हम 5D में पहुंच जाते हैं, ठीक है। थर्ड आई में मर्जिंग हमारी वही होती है, 5D में पहुंचना। तो हमारे सभी चक्रास, वैसे तो चक्रास सबके ओपन होते हैं, बचपन से ओपन होते हैं, ठीक है। अगर वो ओपन ही नहीं होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो हमारी चक्रास में ब्लॉकेजेस होती हैं,
लेयर जो जम जाती हैं, वो गंदगी होती है, उसे क्लीन करना होता है। वो जब सब क्लीन होता है तो थर्ड आई होता है, डिवाइन से मर्जिंग हो जाती है और उस टाइम हम 5D में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लगता है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जल्दी ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन हाँ, हमारे ब्लॉकेजेस, इशू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन्हें दूर करने में भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये एकाएक नहीं होता है ना। एग्जाम्पल कि अगर आपको 5D में पहुंचना है तो जैसे आपको पूड़ी बनाना है और किसी से पूड़ी बनाते आता नहीं है। एक नया नया इंसान है जिसे पूड़ी बेल रोटी तो क्या, पूड़ी बेलना तक नहीं आता। उसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं आता। तो वो सबसे पहले वो आटा गूँथेगा, सीख करेगा शुरू में। तो कहीं आटा गीला करेगा, कहीं अच्छी यानी बहुत टाइट कर देगा, ऐसे करेगा, है ना। फिर धीरे धीरे क्या करेगा कि वो रोटी बनाएगा, तो रोटी में हो सकता है वो भारत का नक्शा बना दे, ठीक है, इस तरीके से। तो वो धीरे धीरे ही सीखेगा ना, रोटी को गोल बनाना या पूड़ी को गोल बनाना, फिर उसे तलना, है ना। तो इनर वर्क यही है कि हम धीरे धीरे सीखते हैं 5D में जाना, और एक दिन हम 5D में पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, दी एक क्वेश्चन है, दी बताइए कि गुरु दीक्षा ली है और गुरु दीक्षा करना पड़ यानी गुरु दीक्षा में हमें जो भी प्राणायाम करना पड़ता है, चक्रा करना पड़ता है, तो समय नहीं मिलता है उनके काम के लिए। देखिए, आपको अगर आप गुरु दीक्षा ली हैं तो 1 घंटा और थोड़ा-सा आधा घंटा मॉर्निंग में आप निकाल लीजिए, ठीक है? तो आपके लिए तो 1.5 घंटा ही कहूँगी मैं, क्योंकि अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि दिन भर आपको ये नहीं करना है, योगा, प्राणायाम दिन भर नहीं करना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट का समय होता है कि हमें खुद को मॉर्निंग में 1 घंटा देना है या 1.5 घंटा, ये आप पे डिपेंड करता है, और इवनिंग में आधा घंटा या 35 मिनट खुद को देना है, ठीक है? तो क्या करना है आपको कि आप जो योगा करते हैं, जो भी प्राणायाम करते हैं, उन्हीं में आपको नाड़ी शोधन करना है, उसी में सांभवी मुद्रा कर लेना है, और उसी में मेडिटेशन और चक्रास को कर लेना है। चक्रास आप 5-5 मिनट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, 4-4, 3-3 मिनट तो करिए ही करिए, हर एक चक्र को दीजिए, क्योंकि ब्लॉकेजेस यहीं फंसे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 घंटे करते रहें, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन भी हाई होती है। और मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने इसे बहुत बार किया, क्योंकि कोई मुझे बता नहीं रहा था कि इसे कैसे कैसे करना है, बस मुझे सुनने में आया कि ये सारी चीज़ें करनी है और मैं करना शुरू कर गई। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो वीडियो है ना, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैं यहाँ अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जब मैंने ये शुरू किया ना, तो मैं बहुत देर देर तक चक्रास करती थी। तो क्या होता था, मेरे हाथ पैर काँपते थे, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। अगर मुझे कोई पेन भी उठाना है, फिर भी हाथ पैर काँपते, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन इतनी तेज़ हो चुकी थी। तब मुझे ये समझ में आया कि इसे थोड़ा कम करना चाहिए, और उसी टाइम क्या हुआ कि इस चीज़ में मैं फँसी हुई थी, लेकिन गुरु माँ ने एक वीडियो बना दिया, अर्थात मेरे डिवाइन ने अ, तुरंत ही कहा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम ना हो करके, तो गुरु माँ ने ही वीडियो बना दिया है, ठीक है। डिवाइन ने वहाँ संपर्क दिया और उन्होंने बना दिया कि अपने चक्रास इतने नहीं करने, और फिर तब मैंने इसे फॉलो किया कि चक्रास को लिमिट में करना होता है। फिर इवनिंग में आपने 35 मिनट खुद को देना है। इशू हीलिंग के लिए आपको 10 मिनट देना है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। और जो भी 10 मिनट है अपने बेसिक एक चक्रा को देना है। जैसे रूट चक्रा को आज दे दिया, कल आपने सैक्रल चक्र को दे दिया, इस तरीके से एक एक दिन देना है 10-10 मिनट, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुचा टाइम है उसमें मेडिटेशन करिए आप, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन में बिना किसी मंत्र का उच्चारण, मॉर्निंग में भी अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो किसी भी मंत्र का उच्चारण ना करें, कोई भी मंत्र का उच्चारण ना करें, बस सांसों में फोकस करें, ठीक है। तो क्या होता है कि इस यही मेडिटेशन आपको मर्जिंग में बहुत हेल्प करती है। वैसे चक्रास तो अपने आप, फिर क्योंकि हम इसे करते रहते हैं ना, तो हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो चक्रास अपने आप ही वाइब्रेट होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यही है कि अपने आप को मॉर्निंग में, आपको अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो 1 घंटा अपने योगा को, और उसी के अंदर नाड़ी शोधन और सांभवी मुद्रा कर लीजिए, और फिर आधा घंटा जो बचे रहे उसमें अपना मेडिटेशन और चक्रास भी कर लीजिए, ठीक है। और इवनिंग में जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसा टाइम दे दीजिए अपने आप को। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि मैम हीलिंग वीडियो भी बनाएं, ब्लॉकेजेस कैसे दूर करते हैं। मैं जल्दी इसके ऊपर डियर वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, डोंट वरी।
अब एक और क्वेश्चन आता है कि 9669, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया डियर कि आपको नंबरों में नहीं फंसे रहना है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, कोई बात नहीं, आपको अपने अंदर बैलेंस होना है, पीस में आना है। ये नंबर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर 96 दिख रहा है तो मतलब ये है कि आप बैलेंस में आ रहे हैं। 69 दिख रहा है कि अभी आप बैलेंस में नहीं हैं, ठीक है? तो आपको बैलेंस में आना है। जब आप बैलेंस में आते हैं तो आपको 696 दिखता है, और जब आपको कोई अबेंडेंस मिलने वाली होती है तो 969 दिखता है, ठीक है? तो इस पर आपको फोकस होना है। और सोल मर्जिंग में भी वीडियो बनाइए, एंड डीएम बैलेंसिंग में भी, ठीक है? तो धीरे धीरे मैं सब पर वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन और है, सोल मर्जिंग एक बार में होता है या धीरे धीरे? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। रोटी का एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, एक तो सोल मर्जिंग नहीं होगी, धीरे धीरे ही होती है ना। अगर आप विपासना में भी जाएंगे तो कुंडलिनी अवेकनिंग करवाते हैं लोग वहाँ, आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ चक्रा करना है। कुंडलिनी अवेकनिंग सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से करते हैं, जो कि विपासना में जाकर किया जाता है। तो वहाँ भी क्या करते हैं कि 10-15 दिन तो लगते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं दूर करने में, ठीक है? तो यही चीज़ होती है कि हमें रोटी भी बनाना है तो पहले न्यू जो हैं वो पहले भारत का नक्शा बनाएंगे, या तो आटा गीला कर देंगे, फिर टाइट कर देंगे, बराबर तभी तक पहुँचेंगे जब हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। तो हम इनर वर्क में अच्छे से अपने आप की प्रैक्टिस कर लें, अपने आप को ग्रो करने लगे, हम एकदम पीस में आना शुरू हो जाएँ, और उसी टाइम हम पहुँच जाते हैं 5D में। मर्जिंग तब होती है, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, डी मैम इनर डीएम एंड डीएफ को कैसे बैलेंस करें, इस पर वीडियो बनाएं। तो डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करने का अच्छा तरीका नाड़ी शोधन होता है। जब आप नाड़ी शोधन करेंगे तो ब्लॉकेजेस दूर होंगी, ठीक है? आप अपने पर्टिकुलर हर एक चक्रा को टाइम दे रहे हैं तो आपकी चक्रा ओपन होते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा 3 चक्रा तो ओपन हो रहा था, लेकिन मेरा हार्ट चक्रा अच्छे से ओपन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था फँसा हुआ है। तो यही चीज़ है कि अगर आप अपना नाड़ी शोधन वाला योगा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप चक्रा को दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए लेकिन लिमिट में दीजिए। एक दिन अचानक से मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो यही है कि नाड़ी शोधन से ही ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, ठीक है? ये सभी के लिए होता है, मैं किसी पर्टिकुलर ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग ही कर सकते हैं, नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबके लिए होती हैं। इसलिए जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, वो सभी के लिए ये चीज़ें शेयर करते थे, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ उन्हीं लोग कर सकते हैं, जिनका सही टाइम आता है वो करते हैं, ठीक है? जिनका सही टाइम आएगा वो इस पाथ में आ जाएंगे, और जिनका सही टाइम नहीं है चीज़ों से वो डरेंगे, भागेंगे, ठीक है ना? तो ये होता है। और मैम कुछ नंबर दिखते हैं, तो मैंने फिर से बताया कि नंबर पे बिल्कुल मत जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस करिए। एक दिन यकीनन आप इतने बैलेंस हो जाएंगे कि आपको कोई भी जो भी नंबर देखेगा ना, बस उसे लव यू एंड थैंक यू सो मच ज़रूर कहिए, ठीक है? क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करके आपके सामने नंबर लाते हैं। वो बताते हैं कि अभी कहाँ आप रुके हैं, कहाँ से आपको आगे बढ़ना है। इन सब की मीनिंग आपको वैसे मिल जाएँगे, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो, ठीक है? तो मैंने लगभग सबके क्वेश्चन को ऐड कर लिया है, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।